जाने दे बेब्स, निचोड़ दे इसे, बह जाने दे। किसे? वही जो तेरे मन में चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है मेरे मन में। और तू है ना ये बूढ़ी दादी नानियों की तरह है ना, गोल गोल बातें मत घुमा के किया कर मुझसे। अच्छा, तू बचपना छोड़ दे, मैं बूढ़ी दादी नानी बनना छोड़ दूंगी। डील है? मैं तो है ना बीजू और पापा जी को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। क्या बीत रही होगी उन पे? दो बहुएं घर छोड़ के चली गई। बेटा हवालात में था, क्या हालत होगी उनकी। मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं कि उनको फोन करके पूछूं भी मैं। तू अभी उनसे इतनी अटैच्ड है बेब्स? क्यों, तू नहीं है क्या? मेरे मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद एक वही तो बड़े अपने बच्चे हैं मेरी जिंदगी में, इसलिए बहुत अजीब सा लग रहा है उनके बारे में सोच के। सोच सोच के मन घबरा रहा है। बबीता, ओ बबीता। हाँ? आज सुबह से मेरी छत पे कबूतर नहीं कौवा बोल रहा था। अब मुझे समझ में आया कि क्यों बोल रहा था। क्यों? ओफो, अल्लाह हमारी इतना भी नहीं जानती। जब कौवा बोलता है तो घर में कोई मेहमान आता है। हाँ हो नहीं भी मेहमान इस उम्र में? चुप मिन्नी। हाय हाय निगोड़ी, अरे जबान तो देख अपनी कुड़ी की, कैसी कतरनी जैसी चलती है। वो मेहमान नहीं, कोई और मेहमान। अच्छा नैम भी, इरफान या आपके बेटी दामाद आए हैं क्या? बेटी दामाद तो आए हैं, लेकिन सफीना नहीं, कोई दूसरी बेटी। अरे इस शहर में मेरे और भी अपने हैं। हाँ, ये देख, और ये, और दादू, बीजी, लवली बुआ, सुखी फूफा जी, आप लोग। देखा, मेरे नए किराएदार। मेरा घर छोटा सा जरूर है, लेकिन दिल छोटा नहीं है। नईम भी, ना तो आपका दिल छोटा है और ना आपका घर। जिस घर की छत से मेरी पोती और मेरी बहू नजर आए, उससे ज्यादा सुंदर घर और बड़ी छत और क्या हो सकती है पूरे पटियाला में। चलिए चलिए चलिए, आपकी टर्न है अभी। दादू, बेब से आपके लिए पनीर टिक्का भेजा है। अरे लाला, मैंने बबीता के हाथ के खाने को तो तरस गया ये बूढ़ा। अब देख, ये खाकर तेरे फूफा जी को कितनी बुरी तरह से हराता हूं मैं। अरे एक बात सुन, वैसे अभी भी हार ही रहे हैं। ओ हेलो हेलो पापा जी, रहने दो। मिन्नी, ये देख, क्वीन तो मैंने जीत ली है, गेम भी मैं ही जीतूंगा। ओए रहने दे सुखी, बीवी से तो जीत नहीं सकता तू, और मुझसे क्या जीतेगा? सर साहब, ये क्या सूझी आज आपको पार्टी देने की है? लाला ये समझ ले कि भाई थोड़ी सी खुशियां सी बटोर रहा है यार। देखना कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग कितने खुश हैं, ऊपर जनानियां बैठी हैं, खुशी मना रही हैं। दिल बहुत खुश हो जाता है लाला एकदम से। वैसे लवली बुआ नहीं दिखी ना, कहाँ पर है? वो नहीं आए? अरे मिनी बेटा, आज ही तो उसे टाइम मिला है। वो पार्लर की अपॉइंटमेंट ले लिया उन्होंने, और उसके बाद तुम्हारी लवली बुआ फोन करेंगी, हेलो सुखी जी, सब हो गया, आप आ जाइए ना मुझे ले जाने के लिए। तो मैं जाऊंगा लेने, है ना? चलिए पापा जी। ओए तेरा क्या है ना सुखी, तू बीवी की चाकरी में लगा है, एक स्ट्राइक तो ढंग से कर नहीं सकता है? ना साइकिल मुझे दे। चलो चलो चलो, आप चलो। ऑल द बेस्ट दादू, I'm with you। इमरती थी ना जब, तब कभी ऐसा जश्न मना होगा? ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों बाद इस घर में कोई खुशियां सी आई हो। ये देखना, सीनियर सिटीजन
ऐसा लगता है जैसे अपना दादू बैठा हो। और वो उनकी सम्मी जी, बिल्कुल ऐसी माँ जैसी फीलिंग आती है। तो सुखी अपना कोई भाई नहीं था, लेकिन फिर वो भाई जैसा लग रहा है, आज बैठा है और वो ऊपर। सर साहब रुक क्यों गए? और बबीता बहन जी, ये आपको इमरती भाभी जैसी लगती है ना? कहाँ नीचे खाएगा तू, समझा ना? चल बर्फ तोड़ इसमें डाल। देख मैं ऊपर जनानियों को जूस दे के आता हूँ, तू जो है इनको सर्व कर दे यहाँ पे। है सच्ची? आपको सच्ची बात देखना होता है? आप हमें उल्लू तो नहीं बना रहे ना? तू नहीं जानती लड़की, इस नईम दी ने अपने अंदर कितने हुनर छुपा रखे हैं। अच्छा चलो अब आओ, किस किस के हाथ देखने बताओ। किस किस के हाथ? बेब्स आना। अरे बहुत तल यार, पकौड़े छोड़ना, हो गए, काफी हो गया, आजा आजा। अरे नहीं मिनी, मुझे बहुत सारे काम है, तू दिखा देना अपना हाथ। अच्छा एक काम कर, बीजी का हाथ दिखवा दे। नहीं 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 मिनी, देख मिनी, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। फिर और कोई जोर से नींद नहीं आ रही। अभी तो आपके सारे मोहल्ले खुली है। लाओ हाथ आगे करो, नहीं मिलो। आपके हाथ की लकीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है, और बुढ़ापे में खूब पैसा आएगा। और उम्र भी बहुत लंबी है आपकी। और उनकी? किनकी? आपके शौहर की। कोई प्रॉब्लम है क्या? उम्र तो अच्छी खासी है, लेकिन लकीरों को देख के लगता है कि किशन चंद जी से पहले भी आपकी जिंदगी में कोई था। देख मिनी, पागल मत बन। क्या पागल हो गई क्या? और ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके क्या देख रही है मुझे? मिनी नहीं भी आपने क्या शुरू कर दिया? अब देखो ना, मिनी को तो मसाला मिल गया ना बीजी को फालतू में छेड़ने का। अरे झूठ बोलूं तो अपने उस्ताद की बद्दुआ लगी मुझे। अरे मैं तो वही कह रही हूँ जो इनकी हाथ की लकीरों में लिखा हुआ है। अब तेरी सास छुपा रही हो तो बात अलग है। वो ना पिंड में एक मुंडा हुआ करता था, बड़ा पहलवान था। आते जाते मुझे छत पे देख के ना मुस्की मारा करता था, और दूसरी छत से पतंग काट के मेरे पापड़ों पे गिरा देता था। आपने क्या क्या किया है शादी से पहले? हाय बाबा तोबा तोबा तोबा। कुछ हुआ ही तो नहीं ना मिनी, बस दूर दूर से देख के यूं ही मुस्कुरा लिया करते थे, कभी कोई बात नहीं हुई। फिर मेरी शादी हो गई, और जब मैं पिंड गई ना वापस, तो वहां से जा चुका था। और आपका दिल चूर चूर हो गया बीजी। हाय मिनी, बदतमीज लड़की, बोला ना बीजी ने कि कभी बात तक नहीं हुई थी उनकी उससे। अरे भाई क्या ये जनानियों ने धमा चौकड़ी सी मचा रखी, नीचे तक आवाज आ रही है, इतना शाउटिंग कर रहे हो तुम लोग। क्या ये वेरी बैड हनुमान अंकल, shame on you। आप ऐसे कैसे गर्ल्स नाइट आउट में गर्ल्स के रूम में आ सकते हो? अरे लेकिन सॉरी, मैं तो तेरे लिए जूस लाया था। हाँ वेरी गुड, हो गया जूस। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये लो। हाँ वेरी गुड, हो गया जूस। अब जाओ, गो गेट आउट। अरे क्या करें? चल आप नहीं अलाउड हो इधर। पुलिस वाले को भगा रही, तू एफआईआर कर दूंगा मैं तेरी। कर देना एफआईआर, आपको एफआईआर की पड़ी। बाय बाय बाय। गए अभी अभी किसका हाथ? बेब्स बेब्स अब हाथ का। अरे आ जा, तेरी पोल पट्टी खोले सारी। नहीं बेब्स बेब्स के लव लाइफ के बारे में बताओ। शादी से पहले कितने रोमांचस थे और आगे कितने होंगे फ्यूचर में? पागल हो गई क्या? थप्पड़ खाएगी ना। अल्लाह मारी, तेरे हाथ की लकीरें तो एकदम हल्की हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये देख, ये है दिल की लकीर। अब जहां से शुरू हो रही है वहां से तो एकदम साफ है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है हल्की पड़ती जा रही है। दिन भर तो बर्तन घिसती रहती है, लकीरें भी घिसी जाएंगी ना। या फिर क्या पता लकीरें खुद अभी तक अपनी मंजिल ढूंढ रही हूँ। वो ये
क्या किया? हाथ देना, हाथ के पीछे कर दिया। नहीं मिनी, ये सब क्या बचपना है ना, मुझे नहीं दिखाना हाथ बात, तू रहने दे। अरे क्यों नहीं? अरे नहीं, तू दिखा दे। मैं दिखा के क्या करूंगी? चल तेरा हाथ देखती हूँ, दिखा। मुझे लव लाइफ वगैरह के बारे में नहीं, मुझे ग्रोथ के बारे में बताओ। और दीदी जी, इसमें मन ने क्या सुविधा होगी? ठीक है, जब तक उनका मन चाहे तब तक वो रह सकती है। अरे आपको असुविधा नहीं होगी तो क्या हुआ, मुझे तो असुविधा हो रही है ना। छोटा सा कमरा में मिनी रहते, वैसे भी पहले इतना कुछ छीन चुकी है, अब मैं कुछ छीनने नहीं दूंगी उसे। अब क्या छीन रही हो आपका? मुझे और मीता को कंपेयर कर रहे हैं? आपको तो किसी से भी कंपेयर ना कर सकता मैं। पर लेकिन एक बात बताओ, आप अपनी छोरी को लेकर ज्यादा पजेसिव नहीं हो रहे? क्या करूं, अपनी चीजों की खुद ही हिफाजत करनी पड़ती है, वरना चोरी हो जाती है। ओके, अब और कौन बचा? अरे मुझे नहीं दिखाना है हाथ में। आओ एम, आपका हाथ देखेंगे अभी। अरे ला अपना हाथ देखूं तो सही, क्या लिखा है तेरे हाथ की लकीरों में? बड़े बुरे दिन देखे हैं तूने बचपन से, सब कुछ आसान नहीं रहा तेरे लिए। बड़े सारे दर्द, बड़े सारे आंसू छिपा रखे हैं तूने सीने में। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मैं ठीक हूँ, I'm fine। सब ठीक हो जाएगा मीता, माता रानी पे भरोसा रखो। मैं जानती हूँ तुम बहुत दुखी हो, इस थोड़े से दिनों में तुमने बहुत कुछ देख लिया है, लेकिन हिम्मत मत हारना। और जब भी तुम उदास हो जाओ या हिम्मत टूटने लगे तो अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोच लेना। ये बच्चे ही तो हैं जो हम औरतों को धीरज बंधाते। बबीता को ही देखो, क्या कुछ नहीं गुजरा उसके ऊपर, पर उसने अपने आप को बिखरने नहीं दिया। मिनी का साथ था तो दोनों माँ बेटी हर मुसीबत से उबर गए। दिखा, आप ठीक कह रही हैं, लाख ऐब हो तेरे हाथ की लकीरों में, लेकिन तुझे अपने बच्चे से बहुत लगाव रहेगा। देखना, तेरा आने वाला बच्चा तेरी किस्मत बदल देगा। याद रखना, इंसान जंग तभी हारता है जब वो लड़ना छोड़ देता है, उससे पहले नहीं। ओके बस, अब ये सारी सेंटी बातें छोड़ो यार। एंड बेब्स आ जाओ इधर, सब एक एक ग्लास उठाओ। ओके, एंड 3 cheers for women power. Hip hip, hooray! Hip hip, Hooray! hip hip, Hooray! and cheers. Bottoms up करने, okay? 1, 2, 3, go! अरे अशोक साहब, वो बॉटम अप करो यार, वो बहुत धीरे धीरे पीते हो आप। ज्यादा पीऊंगा ना, गिर जाऊंगा। तो अशोक साहब है, वो अभी से हार मान ली, वो अभी तो मैंने और मंगा के रखी है। ओ लो जी, आ गया, मैं लेके आता हूँ। ला भाई, ₹1200। छुट्टा छुट्टा तो होंगे नहीं तेरे पास, है ना साहब? तो क्या सारे छुट्टे यहीं देगा? आगे तेरे और कस्टमर नहीं है क्या? आता हूँ। अशोक साहब, वो छुट्टे होंगे आपके पास? वो क्या ना, मेरे पास ही 2000 का नोट है। आला यार कदर भाई, ले भाई, ये एक 500, ये दूसरा 500, और ये ना 200 का। हो गए तेरे 1200। लो जी, गिन लो। खतरी तू यारों को शर्मिंदा करेगा अब यार, पैसे के रूप में यार। तो आप बड़े बड़े कांड करके शर्मिंदा नहीं हुए, हम आपको क्या शर्मिंदा करेंगे? तो क्या कह रहा भाई? वो कुछ नहीं जी, है? मैं तो ये कह रहा था जी, आप ना जी वो इतना देवता किस्म के आदमी हो ना, पर मैं आपसे एक बात कहूं, दुनिया में ना कभी किसी पे भरोसा मत करना जी। मैं तो आपसे ही कहता हूं जी, कभी ना स्त्री पे भी भरोसा मत करना आप।
अरे तू मेरा भाई है, देखो पता है मेरा कोई नहीं है, माँ बाप बहन बहनोई बीवी अब कोई नहीं है, सब धोखा देके चले गए, अकेला रह गया अशोक खुराना। देखो जी, अब माता रानी ना देखो झूठ ना बुलाए जी, हैं? अब आपकी ना जी हालात देख के ना ऐसे जी कलेजा मुंह को आता है मेरा। वैसे जी मैं क्या सोच रहा था, आप इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहोगे जी? अबे खदरी, तू मेरे साथ रहे यहाँ पर। ना जी अशोक साहब, अदरवाइज मत करना, पर पटियाले में लोग क्या कहेंगे? देखो खतरी ना, वो चाहे दिन में वो जहां चाहे मुंह मार दे, पर रात को ना अपने घर ही जाता है सीधा। छोटा सा आदमी हूँ जी, छोटी छोटी सी आदतें हैं मेरी। तेरी किस्मत अच्छी है खदरी, तेरे पास कमरा है, तेरे पास बीवी है, बाप ने पास कुछ भी नहीं है। तो जी मट्टी पाओ, पर मैं ना आपको किराया देता हूँ जी। आप एक काम क्यों नहीं करते, ये घर को ना आप बेच दो, अपना जी प्रॉपर्टी का काम है ही है, आपको एक से एक डील दिलवाएगा, और फिर जो पैसा आएगा जी हम दोनों भाई अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे, हैं? मैं ना ये घर बेच देता, बट इट्स नॉट पॉसिबल यार। अबे कोलैटरल रख के इस घर को तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, अब वो बिजनेस तो चला नहीं, किस्तें कहां से दूंगा? रोज बैंक वालों का सालों का फोन आता है, ज्यादा दिन नहीं है घर, मैं तेरे घर में रहूंगा खदरी। वो अशोक साहब, हाँ वो बताया नहीं आपने घर बिका हुआ है आपका, है तो अदरवाइज मत लेना अशोक साहब, पर आप ना बर्बाद हो गए फुल, और ना आपकी बर्बादी आपको मुबारक है। खतरी चलता है, जय माता दी। अबे खदरी, वह बड़ा कमीना है, वह जा जा भाड़ में जा साले, जब अपनों ने ही साथ नहीं दिया तू क्या साथ देगा साले ब्लडी अपॉर्चुनिस्ट। माता रानी का प्रसाद। ये तो मिनी के बचपन के कपड़े हैं, ये स्वेटर, ये फ्रॉक, ये जुराबे। हाँ, पीजी ने संभाल के रखे थे वो, ये उन्होंने ही दिए मुझे जब उन्हें मेरी प्रेगनेंसी का पता चला। तो एक्चुअली वो कह रही थी कि जो भी आने वाला बच्चा होगा, भाई या बहन मिन्नी का, उसे मैं बड़ी बहन के कपड़े पहनाऊं, कोई शगुन होता है। पुराने ख्यालात की है ना वो, तो मान्यता रखती है इन सब में, इसलिए मैं मना नहीं कर पाई ताकि उन्हें बुरा ना लगे। पर अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, इसलिए ये मैं रख देती हूँ। ये नहीं, रहने दो। मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मिनी चाहे या ना चाहे, बड़ी बहन तो हो ही जाएगी ना वो। फ्लाइट है ना तुम्हारी, मैं साथ लेके जाऊँ। थैंक यू। बेब्स इधर आ जल्दी। आई मिनी, चिल्ला क्यों रही है? 1 मिनट आती हूँ ना बाबा। तू बिलीव नहीं कर रही है ना? 1 सेकेंड, खुद देख, 2 मिलियन व्यूज आए हैं हमारे लास्ट वीडियो पे, वो भी इतने टफ कंपटीशन होने के बाद भी। 2 मिलियन!
एग्जैक्टली 20 लाख? यस। Are you serious? Oh my God, I can't believe it. क्या 20 लाख व्यूज पटियाला बेब्स के? हाँ बेब्स, ये देख, unbelievable, right? पर मिनी 20 लाख हो या 30 लाख हो, क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क क्या पड़ता है, क्या मतलब? बेब, जितने ज्यादा हमारे व्यूज होंगे, जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, उतनी ज्यादा तू पॉपुलर हो जाएगी यार। अब तो छोटी मोटी सेलिब्रिटी बन गई है यार। तो तुझे समझ में आ रहा है, लोग और लोग तेरा नाम जानेंगे। एंड oh my God, 2 million, I can't believe it. बबीता, तुम तो सेलिब्रिटी बन गई। 2 million followers. Congratulations बबीता, अब तो तुम अपने ब्लॉग्स के जरिए भी और पैसे कमा सकते हो। कमा सकते हैं मतलब? हाँ मतलब ऑब्वियसली जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतने ज्यादा हमें ऑर्डर्स मिलेंगे, है ना? एंड अरे नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम अब ये जो ब्लॉग्स करते हो ना, उसके जरिए और भी पैसे कमा सकते हो। अब ब्रांड्स जो है वो टाई अप करने के लिए रेडी हो जाएंगे तुम्हारे साथ एज स्पॉन्सर्स। ब्रांड स्पॉन्सर्स? कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा है मीता। ओके, मैं समझाती हूँ। व्हाट आई मीन टू से इज कि ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती है ना, इनके पास अच्छे मार्केटिंग बजट्स होते हैं, तभी तो ये लोग एडवर्टाइजमेंट और कमर्शियल्स वगैरह करते हैं। वो ढूंढते हैं कि इनको एक कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल सके टाई अप करने के लिए, जहाँ पे जिसकी व्यूअरशिप ज़्यादा हो, जिससे उनको ज़्यादा बायर्स मिले, जैसे कि टीवी शोज़, फिल्म्स या फिर वेबसाइट्स जैसे कि तुम्हारा है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फेसबुक पेज है पटियाला बेब्स का, वो इन प्रोडक्ट्स की एड्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बन सकता है? ऑफ कोर्स बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? आप ये कहना चाहते हो कि इन सब के बदले वो हमें पे करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पेज है पटियाला बेब्स का, वो इन प्रोडक्ट्स की एड्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बन सकता है? ऑफ कोर्स बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? अब आफ्टर ऑल तुम्हारे वेब पेज पे खाना किस तरह से बनता है यही तो देखने आते हैं सब लोग। और कुछ लोग ऐसे भी है जिनको सीखना है खाना बनाना, इसलिए वो लोग आते हैं। और फिर ये जो ब्रांड्स होती है, ये फूड रिलेटेड ब्रांड्स, जैसे कि मसाले, टी, ब्रेड, बटर, जैम वगैरह वगैरह, ये लोग इजीली टाई अप करेंगे बिकॉज उनको तो उससे बैठे बैठे मुनाफा होगा ना, कमाएंगे वो लोग। हाँ, राइट। मैंने देखा है वो इंटरनेट पे जो वीडियोस आते हैं ना, उसके बीच में एड्स आते हैं, राइट? या वही। हाँ, मैंने भी देखा है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि इस सब के बदले वो हमें पे करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वाओ! अब वो टाई अप करेंगे तुम्हारे साथ तो उन्हें भी तो मुनाफा होगा ना। इनफैक्ट मिन्नी, तुम उनके साथ एक अच्छी डील भी क्रैक कर सकती हो। ओ यार, क्या बोलती है बेब्स? पता नहीं मिन्नी, मुझे तो ये सब बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। सबसे मुश्किल काम तो जो था वो तुमने आसान कर लिया, पटियाला बेब्स को इतना बड़ा बनाकर। अब पेड़ जो बोए हैं तुमने वो बड़े हो चुके हैं बबीता, अब वक्त आ गया है कि तुम उसका फल खाओ। कोई मुश्किल नहीं है, इतना सोचो मत, इट्स वेरी इजी। इनफैक्ट आजकल तो ये फूड ब्लॉगर्स को लोग बुलाने लग गए, ये होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स अपने पास एज कंसल्टेंट। हर कोई अपनी पॉपुलैरिटी को भुनाना चाहता है, तो फिर आप क्यों ना भुनाएं? रवीर वाली कार टैक्सी आ गई है। हाँ, हनुमान अंकल बस आ रहे हैं। पापा जी, आपके आशीर्वाद के लायक तो नहीं हूँ मैं, पर हाँ इतना जरूर कहूंगी कि अगर जाने अनजाने में आपका दिल दुखाया हो तो माफ कर देना। माफी तुझे नहीं, हमें मांगनी चाहिए तुझसे मीता। अशोक ने हमारी दोनों बहुओं के साथ जो किया, दोनों के साथ नजरें मिलाने लायक तक नहीं बचे। तेरे पापा जी ठीक कह रहे हैं। अब इस बुढ़ापे में हम यही सोचते बैठेंगे कि हमारी परवरिश में ऐसी क्या खोट रह गई कि अशोक ऐसा नहीं। आप अपने आप को ब्लेम नहीं करोगे बीजी। अशोक ने गलतियां की, आपने। मिनी भी तो, उसकी भी तो परवरिश यही हुई है ना, इसी घर में। तो फिर ऐसे क्यों कह रहे हो आप? खाना बंद करो। वैसे आज तो आपको बहुत प्राउड फील हो रहा था, नहीं? लवली आपको अपने साथ ले आई,
बेटी होने का फर्ज निभाया उसने। अपना ख्याल रखना और बच्चे का भी। आप भी। और सुनो, आई नो कि हमारी बहुत सारी फाइट्स हुई है, सेंसलेस, स्टूपिड, बट बहनें भी तो ऐसे ही लड़ती हैं एक दूसरे के साथ, नहीं? मेरे दिल में तुम्हारे लिए ना कभी कोई ग्रज था, ना है लवली। हंसे जा रही हूँ तो बस सिर्फ और सिर्फ मीठी यादें अपने साथ लेकर जा रही हूँ। ठीक है। I can't thank you enough, Babita, for what you've done for me. Seriously, मेरे यहाँ आने से तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन गया, और अब जब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो अपने सारे नए रिश्ते तुम्हारे पास छोड़ जा रही हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी का कोई अहम हिस्सा हो जो यहाँ मैं पीछे छोड़ के जा रही हूँ। कभी सोचा नहीं था कि ज़ौहर का रिश्ता इतना गहरा, इतना इमोशनल भी हो सकता है। तुम ध्यान रखना अपना मीता, और अपने बच्चे का भी। 8 घंटे की फ्लाइट है ना, लंबा सफर है। ये सफर शायद थोड़ा आसान हो जाता अगर तुम मुझे माफ कर पाती तो। But I can understand. It's not easy for you, and it's okay. मैं गिल्ट के साथ ही मेरी जिंदगी में अगर जीना लिखा है तो फिर यही सही। मीता, तुम इस गिल्ट के साथ मत जीना। जो हुआ उसे भूल जाओ, समझो, माफ कर दिया मैंने तुम्हें। ध्यान रखना अपना। Thank you. Thank you so much. अरे भाई टाइम हो गया, फ्लाइट निकल जाएगी, आ जाओ आप। ध्यान रखना। हाँ, टेक केयर। एंड आप मुझे मेल करना। बी इन टच। मैं चाह के भी नाराज नहीं रह पाई मिन्नी। न चाहते हो भी मैंने माफ कर दिया उसे। आई नो, कोई बात नहीं। आई नो, इट्स ओके। यार वैसे एक बात बता, तो इतनी अच्छी क्यों है? मैं लड़का होती ना तुझसे ही शादी करती। बुद्धू। आई लव यू बेब्स। मेरा आपका डिफॉल्ट नोटिस, अमाउंट देख लो।
और जल्दी से पैसे निकालो। व्हाट इज दिस मिस्टर शर्मा? इस तरीके से आप अपने क्लाइंट के साथ डील करते हैं? हाँ? गुंडे भेज के डरा रहे हैं आप मेरे को। बोलिए, ये तो कोई शरीफों वाली बात नहीं हुई। शराफत से बात करने का टाइम निकल गया ना जी। अब हम क्या करें? आज तक आपके बूढ़े माँ बाप को देखकर हम चुप रह जाते थे। मिस्टर खुराना, आपने हमारे लिए और कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। तो क्या ये हथकंडे अपनाएंगे आप? आपको क्या लगता है मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता? पुलिस कमिश्नर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। पुलिस की धमकी मैं भी दे सकता हूँ मिस्टर अशोक खुराना। पेमेंट का डिफॉल्ट आपने किया है, बैंक ने नहीं। हमने जितनी भी रियायत देनी चाहिए हमने दी। लोन का एक भी इंस्टॉलमेंट आपने नहीं किया और आपका बिजनेस भी बंद हो चुका है। ऐसा ना हो कि आपकी घर की कुर्की हो जाए। तू मुझे घर की कुर्की की धमकी दे रहा है? अरे कुर्की हो जाए तो अपने आप को लकी समझना मिस्टर अशोक खुराना। आज रात तक की मोहलत है अशोक साहब आपके पास। कल सुबह मैं फिर आऊंगा। इंस्टॉलमेंट तैयार रखना। चलो बे। हेलो, खत्री? ना, बिल्कुल ना अशोक साहब। वो देखो, अगर आज आपने शराब पीने के लिए फोन किया है ना, तो बिल्कुल ना। वो आज माता रानी का दिन है? वो आज के दिन ना खत्री शराब को टच भी नहीं करता है। और हैदराबाद तो मत लेना। वो देखो, आपका तो कुछ घर बार है नहीं है, और रोक टोक करने के लिए आपकी लुगाई भी नहीं है। अबे क्या बकवास कर रहे खत्री? पहले मेरी बात तो सुन ले। बे एक इमरजेंसी है यार। सुन, बैंक वाले लोग घर आए थे कुछ गुंडे लेके। अरे कुर्की करने का नोटिस दे रहे थे मुझे। देख, कल तक अगर मैंने इंस्टॉलमेंट नहीं पे की ना तो मेरे को घर से बाहर निकाल देंगे। क्या बोल रहे हो अशोक साहब? मैं सही कह रहा हूँ खत्री, बहुत बड़ी परेशानी में पड़ गया हूँ यार। एक ले दे के तू ही मेरा दोस्त, मेरा सहारा है। सुन खत्री, मेरे को कहीं से कुछ पैसे अरेंज करवा के दिलवा सकता है? अशोक साहब, वो जोर से बोलो, वो आपकी आवाज नहीं आ रही। अबे खत्री, मेरे को कुछ पैसे अरेंज करवा के दे सकता है? तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। अशोक साहब, वो सिग्नल नहीं है, वो जोर से बोलो। जय माता दी। साला नाटक कर रहा है। सिग्नल नहीं आने के, पैसे नहीं तेरे तो साफ साफ बोलना। खत्री जी, सिग्नल तो बिल्कुल ठीक था जी। आवाज तो मुझे यहाँ तक आ रही थी। आपने जानबूझ के फोन काटा ना अपने दोस्त का। अदरवाइज मत लेना कम्मो जी। वो क्या है ना, बेवफा बीवी, कंगला दोस्त और चुगलखोर नौकर है ना, वो इनसे तो माता रानी भी दूर रहने को कहती है। तो नजीब देखो जी, है वो मेरी झोली में माता रानी ने तीनों ही डाल दिए। है खत्री जी, और मैंने कौन सी बेवफाई कर दी आपसे? वो मेरे दुश्मनों से जा मिली हो, वो बबीता की सहेली बनी फिरती हो और बात करती हो वफा की। हाँ हाँ, और जरा सी आजादी बर्दाश्त नहीं होती ना आपसे मेरी। बेवफा का टैग भी लगा दिया। और मैं सब कुछ समझती हूँ खत्री जी। आप साफ साफ कहो ना, मुझे घर से निकालना चाहते हो ना, मुझे डिवोर्स देना चाहते हो ना आप? सच बोलो, बोलो ना। लेकिन एक बात कान खोल के याद रखना खत्री जी, गई ना तो अपने बाप की दुकान नहीं छोड़ूंगी जिसपे बैठ के सारा दिन इतराते फिरते हो। सुना ना आपने? वो क्या राई का पहाड़ बनाती है यार। उस जनानी से ना बात करना बेकार है। वो अब इधर उधर देख के क्या बुड़बुड़ कर रहे हो खत्री जी? हैं? वो कह दो ना कि तेरी बात सुनाई नहीं दे रही। जैसे अपने दोस्त का फोन काटा था ना, मेरी बात भी काट दो। अदरवाइज मत लेना कम्मो जी। देखो, वो मैं ना पहले से बहुत परेशान हूँ। वो इतनी मेहनत करके वो बल्ली की दुकान लेके पटियाला बीबी का ढाबा खोला था। सोचा था कुछ मुनाफा कमाऊंगा, पर उसका भी ना लीज का प्रॉब्लम आ गया। तो कैसा लीज का प्रॉब्लम खत्री जी? मैंने मोहल्ला कमेटी के सारे कागज लाके चेक कर लिए हैं। अरे कमीनों ने दबा के रखे थे। और वो मोरा खत्री, उसने तो बल्ली से पैसे लेकर ये बात भी सबसे छुपाई कि वो बल्ली के बाप दादाओं ने वो जो दी थी ना दुकान, हलवाई वाली, हाँ, उसकी 99 साल की लीज खत्म हो चुकी है। मतलब ये है कि चोरी तक गवर्नमेंट जो है ना, वो एक्चुअली अपनी किसी चीज को ऐसे बेचती थोड़ी है, वो उसको लीज पे दे देती है। जैसे कि भाई 100 में एक कम 99 साल के 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे दी, है ना। अब क्या है कि ये बल्ली का जो है कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट पूरा हो गया, खत्म। अब या तो वो उसको रिन्यू करवाए वापस, समझ रही हमारी बात, या फिर मार्केट रेट जो उसकी प्रेजेंट चल रही है उस हिसाब से कोई भी आदमी उसको लेने को तैयार हो जाए तो वो ले ले उसको। फिर क्या बात कर रहे हो? कोई भी?
मतलब हम भी खरीद सकते हैं? हाँ बिल्कुल खरीद सकता है, लेकिन तू क्या करेगी भाई दुकान खरीद के? अरे वो है ना उधर पटियाला बीबी, याद नहीं तुझे बेब्स? कैसे अकड़ से खतरी ने वो बोर्ड हमारे ऊपर सामने लगाया था। बेब्स यार तू नहीं चाहती कि पटियाला बीबी का बोर्ड नीचे आ जाए और पटियाला बेब्स का बोर्ड ऊपर जाए? सिर्फ उस बोर्ड पे नहीं, मैं चाहती हूँ कि पटियाला बेब्स का नाम और भी बड़े से बड़े, ऊंचे से ऊंचे होर्डिंग पे लगे। मैं देखना चाहती हूँ कि पूरे शहर में लोग सिर्फ पटियाला बेब्स के बारे में बातें करें। तू जानती है ना मिनी, ये सिर्फ मेरे लिए कंपटीशन नहीं है, बल्कि एक जंग है, और जंग में सिर्फ 2 नतीजे होते हैं, जीत या हार। जीत और हार तो खेल में होती है, पर यहाँ पे मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ, जंग लड़ रही हूँ। जंग अपना हक पाने की, अपना आसमान अपने मुट्ठी में पाने की। पटियाला बेब्स सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, बल्कि मेरा आत्मसम्मान है, गुरूर है, और ना तो मैं इसे झुकने दूंगी ना मरने दूंगी। वो दुकान तो हम लीज पे जरूर लेंगे मिनी। मैं इस बोर्ड पे देखना चाहती हूँ पटियाला बेब्स का नाम। और पैसे? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मिनी कहती है ना, जहाँ चाह है वहां राह है। चाह तो मैंने दिखा दी, अब बस रास्ता ढूंढना है हमें। अरे वो मीता कह के गई थी ना, तुझे याद है ना मिनी? हमारे पास मिलियन व्यूज हैं, तो हम स्पॉन्सर ढूंढ सकते हैं और फिर अपने ब्लॉग पे बेस्ट से बेस्ट डील क्रैक कर सकते हैं। क्या बोलती है मिनी? हाँ यार बेब्स, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। एंड नहीं यार, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो हमें पता तो है कि हमें स्पॉन्सर्स चाहिए, लेकिन पता नहीं कि उन्हें अप्रोच कैसे करना, उनसे कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है। हम सक्सेसफुल तो बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पूरी तरह से जानकारी नहीं है। अरे सॉरी, देखो आज के युग के अंदर भाई इम्पॉसिबल नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना, समझ रहे हो आप? कि आप ऐसे ठक करके से बटन दबाओ और यूं करके आ जाती है इन्फॉर्मेशन सीधे। भाई तेरा इंटरनेट कब काम आएगा छोरी? हीरो का उसमें सर्च कर दो। यस यस, एक मिनट। हाउ टू बी सक्सेसफुल, मिल गया। ओके तो सुनो सब लोग। ओके, फर्स्ट स्टेप फोकस, सेकंड स्ट्रैटेजी और थर्ड एग्जीक्यूशन। मतलब? मैं क्या बोल रही हूँ, पुराना लेफ्ट मूव करते हैं, वो अच्छे से आ जाएगा बोर्ड, है ना? तेरे हाथ पे कैमरा आता नहीं कि तुम भूल जाती है सब कुछ यार। अरे यार चुप रहना, फ्री में इतना अच्छा जा रहा था, थोड़ा सा लेफ्ट जाते मिल जाता हमें शॉट। ओ बल्ली, ओ ये क्या कर रही है यहाँ पे? और तेरी दुकान की वो फोटो क्यों खींच रही है? क्या पता खतरी सेठ क्यों खींच रही है, मैनू तो ना इसकी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती है। वो कहीं ऐसा तो नहीं है वो तू आजकल ना दूध में पानी ज्यादा मिक्स कर रहा हो? इसे ना हनुमान सिंह ने तेरी जासूसी करने भेजा हो। क्या बात कर रहे हो खतरी सेठ? वो ये भी हो सकता है हनुमान सिंह नहीं, नईम भी ने भेजा हो। नईम भी? हाँ, वो बुड्ढी है ना, वो उसको पता लग गया है कि तेरे ढाबे की लीज खत्म हो रही है। वो आज सुबह ही ना वो सारे कागज पत्तर मंगवाए थे उसने एसोसिएशन के ऑफिस से, और मेरे ख्याल से ना ये लोग ना सर्वे कर रहे हैं तेरी दुकान का। क्या बात कर रहे हो खतरी सेठ? पर कोई नहीं भाई, वो तेरे बाप दादे की प्रॉपर्टी है? वो
वो ऐसे कैसे हाथ से जाने देगा? हाँ है ना? चल देखते हैं क्या कर रहा है, आजा। हाँ चलो चलो। अंजलि स्माइल। ओए ना ना, ओए मेरी फोटो ना खींच, मैं नहीं दूंगा अपनी फोटो। हाँ हो गया है? वो क्या चल रहा है यहाँ पे? ये है वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी की तुम लोग फोटो कैसे खींच रहे हो? वो कोई परमिशन है तुम्हारे पास में? क्यों भाई मिकी? है चलो भागो यहाँ से। अरे यार मिकी, बोल दे इन्हें, ये सड़क ना किसी की बाप की प्रॉपर्टी नहीं है जो हमें यहाँ से भगा रहा है। पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम यहाँ खड़े भी हो सकते हैं और गिल्ली डंडा भी खेल सकते हैं, और बेश हमारी मर्जी। ये कौन होता है हमें रोकने वाला? सुन लिया खत्री? अंकिल, खत्री अंकिल। जी अदरवाइज मत लेना जी, लेकिन हम आपकी दुकान के अंदर घुस के थोड़ी फोटो खींच रहे हैं जी। एग्जैक्टली और वैसे भी हम तो यहाँ बस सड़क पे खड़े हैं और बस अपना कैमरा लिए फोटो खींच रहे हैं। अब अगर आपकी दुकान हमारे सामने आ जाती है तो इसमें हमारी क्या गलती? राइट मिकी? राइट। चलो चलो, क्या इधर टाइम वेस्ट करना। ओके बाय खत्री अंकल। टेक केयर। बना लो मजाक बेटा जी, उतार लो नकल मेरी हंसी की, मार लो आपस में हाथों से तालियां। मैं भी ना उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। उस दिन निकालूंगा तुम्हारी हंसी। चल बल्ले। अच्छा मिनी, फोटो तो खींच लिया तूने, अब इसका क्या करेगी? फोटोशॉप। मतलब ये कि तू तो बड़ा टेक विज़र्ड बनता है ना, अब दिखा अपने थोड़े से जलवे। टैन टैन। ये क्या है? अरे यार बेब्स, इतना नहीं समझी। याद है फर्स्ट स्टेप सक्सेस के लिए? फोकस ऑन योर एम। तुझे क्या करना है लाइफ में, क्या अचीव करना है। और ये देख, पटियाला बेब्स का बोर्ड इस दुकान पर। अब ठीक है, तो इमेजिन कर ये सच हो गया। ये दुकान पटियाला बेब्स की है और तू एकदम टिप टॉप ड्रेसअप होकर एकदम बॉस लेडी की तरह गर्दन टेढ़ी करके चल रही है, अपनी शॉप पर जा रही है, और खत्री एंड गैंग बस देखते ही देखते रह जाते हैं। ओह माय गॉड, वाओ। लेकिन सॉरी, ऐसे इमेजिन करने से क्या होगा भाई? इमेजिन करने से ही होगा, सब आपकी ड्रीम्स ही तो हैं। कि आप नहीं समझोगे यार, इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। अब रोज रोज एक ही चीज के बारे में विजुअलाइज कर रहे हो, एक ही चीज के बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में ड्रीम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका अंदर से डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग होता जाता है। आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कभी ना कभी यू नो ये ड्रीम मेरा जो है पूरा हो सकता है, यू नो। अब अच्छा, अब बताओ, शाहरुख खान ने क्या बोला था? उसने बोला था कि अगर किसी को सच्चे मन से चाहो तो पूरी कायनात उससे आपसे मिलाने में जुट जाती है। अच्छा, तो ऐसा तो मान ले कि मैं इमेजिन करूं कि भाई मैं कल को प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा? जी बिल्कुल बन जाओगे, क्यों नहीं बन सकते। ये सब आपकी ड्रीम्स ही तो होती है यार हनुमान अंकल, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस अंदर ना वो आग होनी चाहिए।